मैं इन लोग को भी कह दिया हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो इस अनशन को टूटने नहीं देना जब तक ये स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। इस वक्त हम बाजपट्टी के रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो दरअसल बाजपट्टी में आज तक कभी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ, जबकि बाजपट्टी में बड़ी रेल लाइन की शुरुआत हुए लगभग 15 वर्ष होने को है। यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा, सर्वोदय मंडल तथा साथ ही कई संगठन के लोग आमरण अनशन पर, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर इस मांग को लेकर आज बैठते हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका, क्या मांगे हैं? मेरा नाम हुआ जयप्रकाश शर्मा। मैं संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा बाजपट्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग है कि बाजपट्टी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो और बाजपट्टी का नाम भगवान बोधायन धाम के नाम से हो, लेकिन पहला प्रायोरिटी हम लोग का है कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव यहाँ हो। हम लोग इसलिए आज आमरण अनशन में बैठे हैं। मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं सब हमारे साथ अनशन पर बैठे हैं और हम लोग का मांग है भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से, कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे इसके लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इसमें मेरा हो सकता है कि मेरा जान भी चला जा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त है, मेरे पीछे जो दोस्त सब है, मैं इन लोग को भी कह दिया हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो इस अनशन को टूटने नहीं देना जब तक ये स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होगा, तब तक ये अनशन जारी रखिएगा। और हम तो सबसे कहते हैं, माननीय सांसद जी से कहते हैं, विधायक जी से कहते हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं कि आ करके इस पर संज्ञान ले। माननीय डीआरएम को भी इसमें मैं कहता हूँ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को भी कहता हूँ कि सब लोग यहाँ, कोई भी आदमी यहाँ संज्ञान ले और हम जो मांग रखे हैं उस मांग को पूरा कर दे। इसके बाद हम लोग अपना अनशन तोड़ देंगे। कैंसर से पीड़ित हैं और वो लोग गाड़ी पकड़ने के लिए पुपरी जाते हैं या सीतामढ़ी जाते हैं, और जब जाते हैं तो पुपरी का भाड़ा 400 लगता है टेम्पो का, और सीतामढ़ी का लगता है 500, जो एक्स्ट्रा हो जाता है उनका। एक बार उनके दवा के अलावे कम से कम 5,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होता है कन्वेंस पर। यदि यह बाजपट्टी में गाड़ी रुक जाती है तो उस पीड़ित आदमी का 5,000 रुपया का बचत हुआ है, जो इलाज में उनका काम आएगा। इसलिए ये 1507 और 1508 जो गाड़ी है बहुत ही आवश्यक है। हर कितने लोग कैंसर से पीड़ित? कम से कम हम बताते हैं कि इस इलाका में तो 50 से ऊपर होगा, लेकिन हमारे यहाँ कम से 10 को है। 10? कितने बजे सुबह, कितने बजे कैलाश सुबह, बिहारी सिंह का नाम लिख लीजिए। कितना बजे सुबह ट्रेन है? 3 बजे यहाँ टाइम है उसका। 3 बजे। इंटरसिटी जो जाती है? इंटरसिटी जो जाती है पटना के लिए, और वहाँ 8 बजे पहुँच जाइए, इलाज करा करके रात में लौट जाएंगे। और उसके लिए उनके या तो पुपरी जाइए, और पुपरी से लौट नहीं तो सीतामढ़ी जाइए। इधर में 400, उधर में 500, और फिर रात में वही हिसाब है, 400 उधर से लगभग 2,000 रुपया उनका पड़ जाता है। ऐसे ही एक्स्ट्रा कन्वेंशन पड़ जाता है, और समय भी नहीं बचता है। समय कि 2 बजे रात में जगह बीमार आदमी को 2 बजे रात में जगाइएगा, कितना दिक्कत होगा बताइए। इसलिए यहाँ वह गाड़ी का रुकना बहुत ही आवश्यक है। भारतीय रेल विभाग को या डीआरएम को या किसी जनप्रतिनिधि को आप लोगों के द्वारा लिखित कुछ पत्र जारी किया गया होगा? हाँ, मैं तो बाहर रहता था पहले, फिर मैं गांव में आया तो गांव में आया देखा कि सर्वोदय मंडल और पेंशन समाज सब पहले चल रहा है, तो उसमें एक किसान मोर्चा बाकी था, तो उसका मुझे यहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया। मैं आया तो देखा बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या अगर है तो ट्रैवलिंग का। खैर ट्रैवलिंग में तो रास्ता तो खैर का रास्ता का जाल बिछ गया, लेकिन हमारे यहाँ बाजपट्टी में 1887 में ये रेल लाइन बैठा, उस समय से आज तक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं स्टेशन पर ट्रेन चल रही है, लेकिन आज तक एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ है। हम लोग हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी रामाशंकर झा जी और उनके साथ में ध्रुवकांत मास्टर साहब जी, जो प्रण लिए आज से हमारे 15 साल 20 साल पहले, कि उस समय सांसद थे राम कुमार शर्मा जी थे सांसद, उनसे कहा गया, उनसे लिख करके दिया गया उनको। इसके बाद भी, उसके बाद पिंटू जी आए, सांसद बने 5 साल के बाद, वो आए। उसके बाद ये लोग, इन लोग का देहांत हो गया दोनों का। उसके बाद जब मैं यहाँ आया 2021 में, मैं यहाँ आया 21 के बाद जब पिताजी हमारे मर गए,
तो हम उनके बाद इस संस्था में जुड़ा और इस संस्था को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो मैं देखा कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ से हम कहीं भी खाली हम सीतामढ़ी जिला और बिहार पटना तक नहीं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और ऑल वर्ल्ड, देश और विदेश में कहीं भी अगर एक स्टेशन से अगर हम जुड़ जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो जाता है, तो देश ही नहीं हम विदेश से भी जुड़ करके यहाँ हम आ सकते हैं। कैसे? जो हमारा बंदा अमेरिका रहता है, जापान रहता है, रूस रहता है, वो आएगा पहले दिल्ली या बॉम्बे आएगा, वहाँ उतरेगा। दिल्ली से जो ट्रेन पकड़ेगा वो आएगा अपने बाजपट्टी स्टेशन पर उतरेगा, सीधा अपना घर पहुँच जाएगा। रात में ट्रेन आती है या दिन में ट्रेन आती है, किसी भी ट्रेन 12 बजे रात में भी आएगी, अपने गांव में सुरक्षित उतरेगा और अपने गांव में सुरक्षित अपने घर में चला जाएगा, खाना पीना खा कर सो जाएगा। अगर वही जो बंदा बाहर से आता है और यहाँ पर तो कोई रात को 8 बजे के बाद न कोई ट्रेन का है यहाँ कोई साधन है और न कोई रात में कोई 3 व्हीलर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिलता है। अगर मिलता भी है रात में 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिलता है, तो रात में उस बंदे को व्यक्ति को डर लगा रहता है कि कहीं हो सकता है रास्ते में कोई छीन लेगा, क्योंकि बाहर से जो कमा के आता है तो खाली हाथ तो कोई आता नहीं है, या उसके पास कोई पैसा कौड़ी है कि बहुत सारा सामान होता है, गहना जेवर होता है, लेडीज के साथ है तो लेडीज के साथ जेवर जेवरात रहता है, तो रास्ते में उसको नशा के सुंघा करके और छीन लिया जाता है। कभी काल ऐसा होता है कि मार के ही फेंक दिया है। तो हम लोग उस समस्या को समाधान के लिए आए बैठे हैं। तो हम आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक मेरा श्वास रहेगा, सांस चलता रहेगा, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। इसके बाद मेरा अगर प्राण छूट भी जाएगा तो हमारे साथी लोग हैं, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार के बड़े नेता है एनडीए के संजय झा बाजपट्टी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, वहां भी आपने मांगे रखी थी उनके सामने, क्या आश्वासन मिला? जी सर, ये मैं संजय झा जी को मैं लिखित भी दिया था, इसके उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। इससे पहले मैं 2 बार मैं लिखित देवेश चंद्र ठाकुर जो माननीय अभी यहाँ के सांसद महोदय है उनको दिया। उसके बाद 2 बार मैं उन्हीं को पत्राचार के द्वारा और प्रतिलिपि में मैं माननीय रेल मंत्रालय भारत सरकार अश्विनी वैभव जी को दिया, वही प्रतिलिपि में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, वही मैं प्रतिलिपि आपको डीआरएम और ये आपको हाजीपुर जीएम को दिया, वही प्रतिलिपि मैं अपने स्टेशन में दिया। ये सारे जगह मैं बार बार उसका कहिएगा तो मैं अपना उसका मैं दिखा दूंगा। रेल द्वारा जब डाक द्वारा जब भेजता हूँ उसका मैं सबका मैं पर्ची रखा हूँ, बार बार खर्चा होता है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, उसमें एक चीज का मुझे मिला, सफलता मिला। मैं 2021 से मैं इसमें लगा हूँ, एक चीज का मुझे सफलता मिला है कि इस दोनों साइड में स्टेशन के दोनों साइड में इतना जर्जर रास्ता है कि और बगल में यहाँ से आपको 100 मीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो पूरे प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र है। वो उसमें जाने के लिए रास्ता इतना जर्जर रास्ता है कि आप जा करके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो पैदल चलता है उसको भी ठेस लगता है, वो या तो पैदल चलने से मर जाता है या उसका पैर हाथ टूट जाता है, मुंह कान फूट जाता है। इवन मैं भी यहाँ से जा रहा था अपने गाड़ी से, मैं गिर गया, मेरा एक पैर टूट गया। तो बगल में वो लड़का एक टूट गया, अरविंद सिंह जी है उनका पैर टूट गया, प्रताप सिंह जी इधर ही बैठे हैं उनका पैर टूट गया। यानी हमको लगता है कि और एक का तो मृत्यु भी हो गया। तो ऐसा हम कहे हैं। इसका एक फायदा मुझे मिला जो मैं लिख के दिया इतना, उसका मुझे फायदा मिला कि अब जाकर के उस रास्ते का यहाँ से आपको हॉस्पिटल से लेके और पुरवारी गुमती तक जाएगी और वही फिर वापस उत्तर साइड से होते हुए स्टेशन में जोड़ देगा। 1.5 किलोमीटर का वो टेंडर हुआ है, जिसमें हमारे ग्रामीण का एक लड़का है जिसको वो टेंडर मिला है। अब वो रास्ता अभी तो नहीं, लेकिन बारिश का जैसे ही समय खत्म होगा यानी छठ से पहले फिर से वो रास्ता को बनाने का काम चालू होगा। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मैं रेल मंत्रालय को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक चीज़ पर हमारा ध्यान दिया उन्होंने और इसका टेंडर करवा दिया। लेकिन दूसरा चीज़ मेरा प्रमुख मांग है, उसके बाद स्टॉपेज, जब तक स्टॉपेज नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं, स्थिति चाहे जो हो जाए। और ये अभी तो छोटा सा है, धरना है, हम लोग भी आमरण अनशन बैठे हैं, इससे बहुत बड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा
अनशन अभी तो बहुत कम है, अभी तो लोग बहुत लोग थे, अभी धीरे धीरे घर गए हैं, फिर आ रहे हैं, वापसी होगी फिर सबका, और सब लोग हम लोग फिर लगातार चलता रहेगा अनशन ये। मतलब जब तक आपकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा, आप जी उठने वाले सर, नहीं? जब तक यहाँ से मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, चाहे स्थिति जो हो जाए। पिछले कितने घंटों से अनशन में बैठे? हम लोग 11 बजे से, आज वैसे तो सुबह से ही थे, लेकिन 11 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं लगातार, और ये अभी हम लोग भूख हड़ताल में मैं हूँ, तब से मैं अन्न जल सब कुछ त्याग दिया हूँ। आगे देखता हूँ कि मैं कब तक मेरा अन्न जल पर चलता रहेगा, ये देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक कोई आए नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी? कोई जनप्रतिनिधि कोई खबर नहीं, क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग को 5 साल तक के लिए वो आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं और ठग के प्रणाम हाथ जोड़ करके कर लेते हैं, भैया आप ही है, माता आप ही है, पिता आप ही है, तो अभी जैसे फिर ही तो जीत समय जाते नजदीक आ हैं, गया है। और जैसे ही जीत होता है उसके बाद फिर कौन माता है कौन पिता है सब चला गया। इस बार हम लोग सिखा देंगे, अगर ट्रेन हम लोग जब तक नहीं रुकेगा, हम लोग उस प्रतिनिधि भी हम लोग सामने आएंगे वोट मांगने, उनको भी अच्छा से सबक देंगे, और हम लोग सब लोग को बोलेंगे कि कोई इस बार वोट में न जाए, सब वोट का बहिष्कार भी करेंगे हम लोग, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।